यरिज्ञानम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् तीन भुवन में सार पीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छह ढाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढाले हैं। 6 ढालों में से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल, जिसमें संसारी जीवों के दुखों का वर्णन है। उसमें से हमने मंगलाचरण पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे हैं पहला छंद। पहला छंद एक बार पढ़ते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। क्या बतला रहे हैं यहाँ पे? ग्रंथ की प्रस्तावना दे रहे हैं कि ग्रंथ में क्या बतलाने वाले हैं। इस त्रिभुवन में, इस त्रिलोक में अनंत जीव हैं जो सुख चाहते हैं, दुखों से भयभीत रहते हैं। इसलिए श्री गुरु करुणा धारण करके ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे दुख दूर हो और ऐसी सीख जो सुखकारी हो। ये इसका अर्थ हमने देखा था। अब इसका विशेष हम अर्थ कर रहे थे कि इस त्रिभुवन में अनंत जीव है। हमने जीव देखा था। अब अनंत भी हमने देख लिया था एक बार। अनंत शब्द आया है, इसको थोड़ा अपन विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि ये शब्द जो है ये बड़ा जरूरी है। आगे भी काफी जगह छड़ाला में दौलत राम जी ने अनंत लिखा है, जैसे सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, फिर मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रेवे उपजायो। तो ऐसे शब्द अनंत अनंत की भाव वासना हमें होना चाहिए कि अनंत मतलब है क्या वास्तव में। हमको क्या लगता है कि अनंत मतलब एक बहुत बड़ा नंबर होगा, लेकिन कितना बड़ा नंबर है ये तो हम वास्तव में जान भी नहीं पाएंगे। मैंने बताया कि तो केवल ज्ञान का ही विषय है, लेकिन एक भाव वासना होना चाहिए हमको कि हाँ इतना बड़ा नंबर होता है अनंत। तो हमको लगता है कि कुछ जब तक मैथमेटिकली देखे नहीं उस चीज को, तब तक मेरे जैसे लोगों को तो समझ में नहीं आता है। हाँ मैथमेटिकली देख लिया, अब इक्वेशन फिट हो गई, अब समझ में आया कि हाँ इतना बड़ा होता है अनंत। तो देखो अनंत अनंत निकालने की कोशिश करते हैं हम। मैंने भी की थी। मैं तो सक्सेसफुल हो नहीं पाया, और मेरे को लगता नहीं कि हम कोई छदमस्त सक्सेसफुल हो सकता है इसमें, कोई सुपर कंप्यूटर हो सकता है क्या। लेकिन सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ। तरीका सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, तरीका भले याद नहीं रहा आपको चलेगा, लेकिन एक भाव वासना होना चाहिए कि अनंत कितना बड़ा है। क्यों इतना बता रहे हैं अनंत के बारे में? क्योंकि अभी अनंत के बारे में कुछ और बातें जो आगे पता लगेगी। ठीक है, तो अनंत क्या होता है ये हम देख रहे हैं। स्क्रीन दिख रही है पेंट ब्रश की? ठीक है, दिख रही होगी। नहीं दिखे तो बताना आप। तो ये एक नंबर लिखता हूं मैं यहाँ पे। देखो नंबर लिखा है मैंने। मान लो कि ये असंख्यात लिखना है अपने को। मान लो असंख्यात इतना बड़ा नंबर है कि मैं लिख नहीं पाऊंगा, वो भी बहुत बड़ा है। तो लेकिन मैं असंख्यात को एक नंबर से डिनोट कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए है ये डेल्टा। डेल्टा को मैं असंख्यात से डिनोट कर रहा हूँ। डेल्टा इज इक्वल टू असंख्यात। हमारी इक्वेशन में डेल्टा इज इक्वल टू असंख्यात। ठीक है, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ इसको। वो असंख्यात अपने आप में कितना बड़ा है वो अपन देखेंगे बाद में, लेकिन अगर असंख्यात एक ऐसा नंबर लेके मैं असंख्यात से हम लोग अनंत निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम? तो देखो क्या तरीका तरीका सुनना है अपने को। तो बस अब क्या करना है, ये डेल्टा एक नंबर है। ठीक है, तो डेल्टा टू द पावर डेल्टा एक बार ऐसा करना है। अनंत कैसे निकालते हैं उसका तरीका हम देख रहे हैं यहाँ पे। पूरा नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे पूरा। एक नंबर तक एक जगह जाके रुक जाएंगे अपन। ठीक है, तो डेल्टा टू द पावर डेल्टा, टू टू द पावर समथिंग, मतलब टू द पावर का मतलब क्या होता है? यहाँ मैं बोल रहा हूँ डेल्टा टू द पावर, टू द पावर। ये तो मैथमेटिक्स से पूरा टू द पावर डेल्टा, मतलब इसको हिंदी में बोले तो डेल्टा की घात डेल्टा। डेल्टा की घात डेल्टा मतलब कैसे? टू की पावर टू करना है, टू टू द पावर टू करना है, तो टू टू द पावर टू करा तो ये 4 आ जाएगा। तो डेल्टा टू द पावर डेल्टा, और डेल्टा यहाँ पे असंख्यात है, मतलब असंख्यात की पावर असंख्यात, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। ये एक हुआ। एक ऐसा एक बार किया। नीचे लिखना था इसको एक्चुअली, वापस इसको करता हूँ मैं। तो यहाँ से शुरू करें वापस हम लोग। डेल्टा टू द पावर डेल्टा एक बार करा ऐसा, एक बार हुआ ऐसा। ठीक है, अब ये जो नंबर आया है, इस नंबर को इसी नंबर पे चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है कि डेल्टा टू द पावर डेल्टा, अब ये जो नंबर पूरा था ना ब्रैकेट के अंदर, इसको इसी ऊपर चढ़ा दो एक बार। डेल्टा टू द पावर डेल्टा ऐसा, ये हो गया दूसरी बार। ठीक है, ये समझ में आ रहा हो? नहीं आ रहा हो तो मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे टू, मान लो डेल्टा हमारा टू है, तो ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये ऐसा हो जाएगा, टू टू द पावर टू टू द पावर टू टू द पावर टू, ऐसा नंबर, ऐसा नंबर हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे टू लिखा है या डेल्टा लिखा है, इतना अंतर है बस। ये हो गया दूसरी बार। अब ये जो नंबर आ गया पूरा, डेल्टा डेल्टा डेल्टा, 4 बार डेल्टा आया, इसको इसी की पावर में चढ़ाना है। कैसा करना है इसको? डेल्टा टू द पावर डेल्टा टू द पावर डेल्टा टू द पावर डेल्टा, ऐसा हो जाएगा ये।
ये हो गया तीसरी बार चढ़ा दिया इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा मैथमेटिक्स यदि आप थोड़ा सा भी जानकार है मैथमेटिक्स तो ये समझ में बड़ा आसान है आना, कि यदि पावर समझ में आती तो ये समझ में आना चाहिए। तीसरी बार, ये 1 2 3 तो मैंने दिखाने के लिए लिखा, वो लिखते नहीं मैथमेटिक्स में, तो दिखाने के लिए लिखा नहीं। नीचे के 1 2 3 लिखे ना मैंने, ये तो आपको उसे समझाने के लिए लिखे हैं। मैथमेटिक्स में लिखते नहीं, हम तो सिर्फ डेल्टा लिखते जाते हैं ऊपर। ठीक है, कितनी बार हो गया ये? 3 बार। अब ये वापस चढ़ाएंगे, ये जो आगे नंबर ना, इस डेल्टा 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 8 बार डेल्टा लिखा हुआ है, इसको एसी की पावर में वापस चढ़ाना है जैसे पहले चढ़ाया था। ऐसा कितनी बार चढ़ाते जाएंगे? 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ऐसे कितनी बार होते जाएगा? ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है, ऐसा करना है डेल्टा बार। ये यहाँ पे कर रहे हैं, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, चढ़ा देंगे पावर पावर पावर। तो ऐसा करना है असंख्यात बार, मतलब डेल्टा बार। ठीक है, तो आ जाएगा ना अनंत? बोलो, आ जाएगा अनंत? समझ में नहीं आ रहा है ये? समझ में तो आ गया ना क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे? उसकी पावर में चढ़ाते जा रहे हैं, डेल्टा 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 डेल्टा, तो पावर 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 बढ़ती जा रही, पावर ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ रहा है एक तरह से, कि पावर का क्या मतलब है। तो ये पावर बढ़ती चली जा रही है। कितनी बार करना है इसको? डेल्टा बार करना है। देखो तो ये जो डेल्टा बार करेंगे ना इसको यहाँ पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि अनंत आ गया है, लेकिन बात बताऊं मैं कि अनंत आया ही नहीं है अभी। अभी तो असंख्यात में ही चल रहे हैं अपन। इतना बड़ा नंबर हो गया है, उसके बाद भी अनंत नहीं आया, असंख्यात में चल रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दूं, बस इतना ही बताना मुझे तो, कि नंबर कितना बड़ा हो चुका है अभी। अभी से कितना नंबर बड़ा हो चुका है, जो असंख्यात, जब डेल्टा की एक्चुअल वैल्यू यहाँ रखेंगे असंख्यात, तो नंबर कितना बड़ा हो जाएगा इसकी भावाभास होना चाहिए। देखो ये लिखा ना डेल्टा, यहाँ पे 3 बार लिखा था मैंने यहाँ पे, इसी को सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो बस मान लो डेल्टा की वैल्यू 2 है, एक्चुअल में डेल्टा की वैल्यू असंख्यात है। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है इसमें एक्चुअल में डेल्टा की वैल्यू असंख्यात है, सॉरी, डेल्टा यहाँ पे असंख्यात है। ठीक है, अपन तो एक काम करते हैं, अपने से असंख्यात हो नहीं पाएगा, किसी से भी नहीं हो पाएगा। अपन क्या कर रहे हैं, डेल्टा की वैल्यू 2 लिख के देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 2 लिखना डेल्टा, तो कितना हो जाएगा, और 2 बार ही करना है, क्योंकि डेल्टा बार करना रहता है ना, तो हम 2 बार ही करेंगे। डेल्टा की वैल्यू यहाँ भी 2 है, डेल्टा की वैल्यू यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो ये 2 टू द पावर 2 एक बार हो गया, 2 टू दी, और इसी को इसी की पावर में चढ़ा दिया 2 टू द पावर 2, दूसरी बार हो गया, 2 बार ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू 2 है। ठीक है, इसका इसकी वैल्यू कितनी पता है आपको? 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2 टू द पावर 4, फिर 2 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 4। फिर इसके ये 2 टू द पावर, यहाँ से शुरू करेंगे, 2 टू द पावर 4, फिर 2 टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 16। आ रहा है समझ में? देखो वापस मैं करता हूँ इसको। मेरे को तो बस ये बताना है कि कितना बड़ा नंबर है, ज्यादा मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ मैं, बस ये थोड़ी भावभास ना हो जाए हमको नंबर की, इतना बहुत है। वापस करते हैं इसको, तो ये 2 टू द पावर 2 तो ये जाएगा 4, फिर ये 2 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 कितने होते हैं? 16, ये 2 टू द पावर 16, ये 2 टू द पावर 16 की 2 रखने में वही है वैल्यू। और 2 टू द पावर 16 की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको? 2 टू द पावर 16 की वैल्यू होती है दिस मल्टीप्लाइड बाय 64, मतलब अराउंड 64,000, अराउंड 64,000। तो सिर्फ 2 रखने में वही है वैल्यू। अपने को रखना क्या था पता है? यहाँ पे अपने को रखना असंख्यात है। ये मैं 2 रख के बताया ना, आई एम श्योर कि मैं 2 तो मैंने बिना कैलकुलेटर के कर लिया, 3 रखूंगा। यदि मैं 3 ऐसा करूंगा, 3 से बनूंगा इसको, 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3, तो एक बार और 3 चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार करना है ना, 3 3 3 3 ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, इसको जब सॉल्व करने जाऊंगा ना मैं, तो बिना कैलकुलेटर के नहीं कर पाऊंगा, कोई भी नहीं कर पाएगा इतना, क्योंकि 3 टू द पावर 3 हो जाएंगे 27, फिर 3 टू द पावर 27, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर ही बता सकता है। ये तो 3 के लिए हुआ। यदि मैं इसकी वैल्यू 4 रखूंगा तो शायद कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा, 5 रखूंगा तो शायद सुपर कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा, और 6 रखूंगा तो शायद सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर पाएगा। और अपने को रखना कितना है? अनंत रखना है, असंख्य रखना है, असंख्य। तो यहाँ पे असंख्य टू द पावर, असंख्य टू द पावर, असंख्य टू द पावर असंख्य, ऐसा इतनी बार है। कितनी बार है? असंख्य बार नहीं, असंख्य से भी ज्यादा बार हो जाएगा वो। तो ये असंख्य टू द पावर असंख्य लिखा ना, असंख्य टू द पावर, असंख्य टू द पावर, असंख्य टू द पावर असंख्य, ऐसा 3 बार ही करा है। लेकिन असंख्य, ये जो पूरा नंबर है असंख्य बार चढ़ेगा ऊपर, तब जाके क्या आएगा? असंख्य ही आएगा। जो वैल्यू आएगी वो असंख्य ही रहेगी। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे पहुंच गए थे हम 64,000 तो यही हो गया था हमारा, 2 रखने पर ही। तो असंख्य रखने में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना बड़ा नंबर हो जाएगा? जितना बड़ा आप सोच सकते हो ना, आपकी सीमाओं के बाहर भर। याद हो कि मैं कह रहा हूँ ना, सुपर कंप्यूटर में नहीं कर पाएगा ये, इतना बड़ा नंबर है ये असंख्य। अब इस असंख्य में असंख्य जोड़ के ये जो करा ना प्रोसेस असंख्य बार, ये एक बार नहीं करना है, ऐसा करा। फिर अब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू असंख्य, जो नंबर आ गया था यहाँ पे, वो वापस रखना है, एक बार वापस करना है, फिर वापस रखना है, फिर वापस करना है, 3 बार करना है, फिर उसमें असंख्य जोड़ना है, फिर एक बार और करना है, फिर असंख्य जोड़ना है, फिर एक बार और करना है। तो वो जो नंबर आएगा फिर वो जघन्य अनंत कहलाएगा। इतना बड़ा अनंत है। तो पावर समझ में आ रही है? यदि पावर समझ में आ रही ना,
कितना पहुंच जाएगा, असंख्य टू द पावर असंख्य अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, तो उसकी कितनी सारी पावर लगाएंगे हम तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़ी राशि आएगी जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हमको तो बस भावाभासना करनी थी। जितना बड़ा नंबर आप सोच सकते हो, मतलब दीवार पे मैं एक कोने में 1 लिखूं और चारों तरफ पूरे अपने रूम में 0 लगाऊं 1 के आगे, तो भी हम संख्यात में ही हैं, असंख्यात में भी नहीं पहुंचे। और ये तो असंख्य की बात, अनंत की बात है। यदि ये समझ में आ गया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपने को ज्यादा मैथमेटिक्स तो समझना नहीं था, मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में तरीका बताया है। इतना तरीका असंख्य निकालने का क्या तरीका अपने आप में, वो भी एक बहुत बड़ा तरीका, अपना विषय नहीं है। ये तो भाव वासना होना चाहिए अपने को कि अनंत कितना बड़ा है। अब एक नंबर लाइन बनाते हैं हम लोग, बच्चों को समझाते हैं ना, जैसे नंबर लाइन, ठीक है, 4 में से 2 गई तो कितनी बची, उस टाइप की नंबर लाइन है ये। बच्चे को बताते ना, ये नंबर लाइन बनाई, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, ऐसे लिखते हैं। फिर बोलते हैं कि 4 में से 2 गई तो ये 2 हटा दो तो 2 बची, इस टाइप की नंबर लाइन देती है ये। ठीक है, अपन अपनी नंबर लाइन बनाते हैं जैन गणित, अलौकिक जैन गणित कैसे, तो नंबर लाइन बनी, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, ठीक है, इतना लिख दिया। तो ये 2 से आगे जो जा रहा है, अब एक पॉइंट आएगा, 2 से आगे यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, एक नंबर आएगा, मतलब नंबर लिख नहीं सकता यहाँ पे नंबर, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर रहेगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे। तो वो जो नंबर है, यहाँ तक जो चीजें संख्याएं चलेगी वो संख्यात कहलाएगी, संख्यात। तो 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाना है, एक बहुत बड़ा नंबर तक, जिसका नाम है संख्यात। मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। बहुत, मैंने बताया ना कि 1 के बाद पूरा कमरा भर दूंगा मैं तो भी नहीं लिख पाऊंगा, वो संख्यात ही रहेगा। लेकिन ये तो और अंतिम, मतलब उत्कृष्ट संख्यात लिखना है। अब इसमें एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे इस नंबर में, तो यहाँ पे एक जो अगला नंबर आएगा वो अस, वो रहेगा जघन्य, जघन्य, पूरा लिख देता हूं मैं, जघन्य असंख्यात, असंख्यात, जघन्य असंख्यात। ठीक है, अब इसमें एक जोड़ते चले जाएंगे, फिर एक नंबर, एक आखिरी तक पहुंच जाएंगे, एक पॉइंट तक। बहुत बड़ा नंबर है, मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मैं तो संख्यात नहीं लिख पाया, जब तो जघन्य असंख्यात और असंख्यात क्या लिखूंगा। तो यहाँ पे एक जो बहुत बड़ा नंबर आएगा वो हो जाएगा उत्कृष्ट असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात। अब इसमें एक जोड़ूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा जघन्य अनंत। ठीक है, अब इसके बाद ये लाइन आगे चलेगी और ये उत्कृष्ट अनंत पे जाके उत्कृष्ट अनंत तक चलेगी। तो ये इस प्रकार से नंबर लाइन है जिसको नंबर सिस्टम समझ में आता है, और वो समझ लेना कि इस प्रकार से नंबर चलते हैं 1 2 3। 1 के बाद से 2 से होता है संख्या शुरू, 2 हमारा जघन्य संख्या, उसके बाद एक बहुत बड़ा नंबर आएगा वो है उत्कृष्ट संख्या, उसमें एक जोड़ देंगे तो जो नंबर आएगा वो जघन्य असंख्यात। फिर वो आगे तक जाएगा उत्कृष्ट असंख्यात तक, फिर उसमें एक जोड़ देंगे तो आएगा जघन्य अनंत, और फिर वो आगे तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा वो भी मैं बता नहीं पाऊंगा, वो जाएगा भगवान के केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिक्षेप तक, इतना बड़ा नंबर वो रहेगा। तो ये अनंत क्या होता है, ये थोड़ा सा अपन समझ रहे थे, ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप पूछ लेना कि अनंत क्या है। अनंत की परिभाषा यदि लिखे यहाँ पे तो हम लिखेंगे अनंत, सामान्य जो बच्चों को समझाई जाती है। तो ये तो मैथमेटिकली बता दिया मैंने, बच्चों को इतना सब समझ में नहीं आता है, तो बच्चों वाली परिभाषा बड़ी आसान है, अन प्लस अंत। जैसे, जैसे क्या लगाते हैं, अन, उत्सुक, उत्सुक के आगे अन लगा दिया तो अनुत्सुक हो गया। वैसे अंत के आगे अन लगा दिया तो उसका जो अर्थ था वो विरुद्धार्थी अर्थ हो गया। अंत उसके आगे अन लगा दिया तो जिसका कोई अंत न हो वो अनंत। इसका क्या मतलब हुआ, जिसका कोई अंत न हो, कि देखो कोई राशि है, उस राशि में कुछ जोड़ नहीं रहे हो आप, लेकिन घटा बहुत बड़ी राशि रहे हो, ठीक है, तो भी वो राशि वैसे की वैसी है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि राशि में आय तो जीरो है, आय जो है वो जीरो है, ठीक है, लेकिन जो व्यय है वो जीरो नहीं है, तो भी वो राशि की जो राशि है, राशि की जो वैल्यू, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, कोई अंतर नहीं आ रहा। जैसे क्या है कि समुद्र है, समुद्र में से एक एक बूंद पानी कम कर लें तो फिर भी समुद्र तो फिर भी खाली हो जाएगा। एक एक बूंद पानी की निकालोगे समुद्र में से, लोग बोलते हैं ना कि एक लोटा जल निकाल लें तो खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी भी एक सीमा है। समुद्र के जल की सीमा है, एक एक बूंद करके निकालोगे, कितना टाइम तक निकालोगे अलग बात है, लेकिन एक एक बूंद करके निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ तो पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन अनंत एक ऐसी राशि है कि उसमें से राशि निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, लेकिन वो राशि कभी खत्म नहीं होगी, इतनी बड़ी राशि कभी अंत नहीं आएगा। ये तो परिभाषा थी ना अनंत की, अन प्लस अंत, कभी अंत नहीं आता है। मतलब ऐसी राशि जिसका गिनने पर अंत न हो वो अनंत है। अनंत वो राशि है जिसका गिनने पर अंत ना आए, जिसका गिनने पर, गिनते जाओ अंत नहीं आता, गिनने पर अंत न आवे। अंत न आवे,
जिसका गिनने पर अंत ना आवे वो अनंत है। आप गिनते जाओ, कभी अंत नहीं आएगा उसका। समझ में आ रहा है ना ये? कितना बड़ा नंबर था ये, ऐसा नंबर है अनंत कि आप गिनते चले जाओ, गिनते चले जाओ, कभी कभी गिन नहीं पाओगे, कोई भी नहीं गिन पाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम आप कोई भी नहीं गिन पाएगा कभी अंत। अक्षय अनंत मतलब उसमें छह राशि में कुछ जुड़ नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ घट ही रहा है, लेकिन घटते 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 भी वो राशि में कोई अंतर ही नहीं आ रहा, और राशि जस की तस बनी हुई है, क्योंकि कोई राशि इतनी बड़ी है, इसका कभी अंत ही नहीं आएगा। ये होता है अनंत। ये क्यों समझा रहे इतना, कि अभी आगे समझ में आएगा, ये अभी बता दें? चलो चलो आगे बताएंगे, स्थावर जीव आएंगे ना जब, तब बताएंगे कि अनंत ये इतना क्यों बता रहे हैं यहाँ पे इतना डीप में। क्योंकि जब तक भाव वासना नहीं होती ना, तब तक बुरी आदत छूटती नहीं है। तो कोई बुरी आदत हो किसी में तो छुड़ाने के लिए बता रहे हैं। बुरी आदत क्या है वो आगे देखेंगे अपन, जब स्थावर जीव पढ़ेंगे तब। तो इतनी बड़ी राशि है ये अनंत। अब ये तो अनंत हुआ, अब अपन ने असंख्यात पढ़ा था। असंख्यात क्या है? असंख्यात मतलब ऐसी राशि जो है तो बड़ी, लेकिन जिसका गिनने पर अंत आ जाए, ठीक है, उसको संख्यात। और जब असंख्यात के अंत आ गया है तो संख्यात की तो बात ही क्या करें, ऐसी राशि जो कि बड़ी है जिसका, लेकिन जिसका गिनने पर अंत आता है और जो असंख्यात से छोटी है। तो ये संख्यात, असंख्यात और अनंत इस प्रकार की राशियां हैं। संख्यात राशि तो हमारे ज्ञान का विषय बन सकती है, लेकिन असंख्यात राशि के ज्ञान के लिए विशेष ज्ञान चाहिए रहता है। जैसे मुनि राजों के कुछ रिद्धि होती है, वो रिद्धि विशेष प्रकार की हो तो उस राशि को जान सकते हैं, लेकिन अनंत राशि को तो सिर्फ केवल ज्ञान ही जान सकता है, उसी का विषय बन सकता है। तो ये अनंत के बारे में हुआ है। तो कितने जीव है श्लोक में, कभी निकालते जाओ, नहीं तो लोगों का प्रश्न रहता है। देखो एक लोगों का बहुत सामान्य सा प्रश्न बहुत लोग करते हैं, प्रमाण सागर जी से भी बहुत लोगों ने शंका समाधान भी किया है, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग उत्तर भी दिया। एक बार देख शाहू ने पूछा, देखो कि भगवान सभी जीवों का मोक्ष हो जाएगा तो ये संसार तो खाली हो जाएगा, सभी जीवों का मोक्ष हो जाएगा तो ये संसार तो खाली हो जाएगा फिर। तो प्रमाण सागर जी ने बड़ा बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोले जब तक आप जैसा सोचने वाले लोग हैं तब तक खाली नहीं होगा। ये तो फिर उनका उत्तर था। सही उत्तर एक्चुअली क्या है इसका उत्तर, उन्होंने पहले भी दिया होगा कभी, कि इसका ये उत्तर है कि भाई राशियों की इतनी बड़ी राशि है अनंत, कितने हैं जीव, बड़ा ना जे त्रिभुवन में जीव अनंत, इसमें से कितना भी कम करते जाओ कम करते जाओ, वो नंबर जस का तस बना रहेगा, वो कभी खाली नहीं होगा, वो कभी रिक्त नहीं होगा, कभी वो शून्य को प्राप्त नहीं होगा। शून्य को क्या वो जस का तस बोल रहे हैं ना, वैसा का वैसे ही बना रहेगा कि इतनी बड़ी राशि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी नंबर निकलेंगे हम बोलेंगे कि ये जो नंबर निकले हैं उसके कंपैरिजन में जो नंबर बच गए हैं वो बहुत बड़े हैं, यानी जो निकले हैं वो उनका मान निग्लिजिबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस नंबर को। ये हुआ अनंत का कंसेप्ट, ये इस प्रकार से अनंत है। अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे क्या था, इस त्रिभुवन में अनंत जीव हैं। समझ में आ रहा ना, अनंत अनंत समझ में आया? किसी को प्रश्न पूछना अनंत में तो आगे चले। अब ये अनंत के बारे में अब आगे डिस्कस नहीं करेंगे, जहां भी छड़ाला में आएगा। अब हमको बस भाव वासना होना चाहिए कि अनंत कितना बड़ा नंबर है, कितनी बड़ी राशि है। अब सोचना कभी असंख्य टू दी पावर असंख्य, 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 3 करोगे तो आप कर नहीं पाओगे। और ये असंख्य टू दी पावर असंख्य टू दी पावर असंख्य, ऐसा एक बार नहीं करना, 6 बार करना है, 5 बार करना है, तो ये बहुत बड़ा नंबर निकल के आएगा। ठीक है, ये हो गया। पूछना किसी को कुछ, आगे चले कि समझ में कुछ भी समझ में नहीं आया? देखो भाव भासना होना चाहिए अपने को। आपकी आवाज किसी की भी नहीं आ रही मुझे, तो मान के चल रहा हूँ कि सबको समझ में आ गया है। आ गया भाई, आ गया ना? तो ये देखो नंबर भाव भासना होना चाहिए कि कितना बड़ा नंबर है ये, बस इतना बड़ा है। और नहीं समझ में आया ना ज्यादा अनंत के बारे में, तो ये मान लेना असंख्य टू दी पावर असंख्य टू दी पावर असंख्य, ऐसा बहुत बार करना है। और असंख्य अपने आप में इतना बड़ा नंबर है कि जो कि मैं कभी कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, मेरा सुपर कंप्यूटर कभी जो कैलकुलेट चीज नहीं कर पाएगा। जो चीज गिन नहीं पाएंगे उसको समझ भी नहीं पाएंगे, नहीं नहीं इतनी ऐसा नहीं बड़ी भाव चीज है। नहीं अब वो भाव ऐसा, वासना कर लेंगे। हाँ बस भाव भास नहीं करनी है हमको। हम ऐसा है कि गिन कभी कभी पाएंगे नहीं इस नंबर को, लेकिन एक भाव वासना करना है हमको कि हाँ यार ये इतना बड़ा नंबर है, अनंत असंख्य टू दी पावर असंख्य, छोटा मोटा नंबर नहीं है ये, बस यही है। क्योंकि अब पता नहीं रहता ना कि लोगों के अनंत मतलब होगा कोई नंबर छोटा मोटा होगा, लेकिन यहाँ अब समझ में आया कि ये इतनी पावर चढ़ानी है इसको इतनी बार, और 5 बार ऐसा करना है, 5 बार घुमाना है उस साइकिल को, तो ये इतना बड़ा नंबर निकल के आएगा। अब आगे है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। बहुत अच्छी बात मैंने उस दिन भी परसों भी कही थी कि बहुत अच्छी बात कह रहे हैं प्रस्तावना में, कि ये जीव जो अनंत जीव हैं इनके बीच में एक सभी में एक कॉमन चीज है, वो है सुख की चाह। सभी जीव सुख चाहते हैं, दुखों से भयभीत रहते हैं। तो सभी जीवों में मैं आता हूँ कि नहीं आता हूँ, तो भाई सीधी सी बात है, सब जीवों की बात हो रही है, तो उसमें मैं भी जीव हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इसलिए जीव हूँ, इसलिए मैं भी इसमें आता हूँ। तो मेरी क्या अभिलाषा है, मैं भी सुख चाहता हूँ, दुखों से भयभीत रहता हूँ। तो फिर भगवान बता रहे हैं कि सुख कैसे होगा और दुख कैसे हटेगा।
तो इसमें क्या देखना है अपने को कि हमारा देखो भगवान रास्ता बता रहे हैं, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, हमें क्या चाहिए। हमारी कल बताया था ना मैंने कि जितनी भी वस्तु हम चाहते हैं उन वस्तुओं के पीछे मूल अभिलाषा हमारी सुख की है। वस्तुओं की अभिलाषा नहीं रहती है। आप ये बार बार अपने को ध्यान करना, चिंतन करना, विचार करना कि मेरी अभिलाषा वस्तु पाने की है कि वस्तु के माध्यम से सुख पाने की है। तो आप पाओगे कि हमारी अभिलाषा हमेशा ही सुख पाने की रही है। वस्तु पाने की कभी अभिलाषा मूल में नहीं रही। मतलब वस्तु चली भी जाए और मैं सुखी हूं तो मैं सुखी हूँ, और वस्तु आ जाए और मैं दुखी हूँ तो मुझे वस्तु नहीं चाहिए। मतलब वस्तु से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारे सुख दुख से मतलब है। हमें सुख चाहिए, ये हमारी अभिलाषा है, हमारी इच्छा है, हमारी चाह है। हम यही चाहते हैं, जगत के सभी जीव ये चाहते हैं। तो वो जो सुख चाहते हैं, यदि वो आपको ये बताया जाए कि वो सुख कैसा है, तो हम यहाँ बता रहे हैं, अपना माल बता रहे हैं। देखो भगवान महावीर कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्यों आऊं, जिनवाणी क्यों सुनो। आचार्य ऐसा बोले कि देखो हमारे पास क्या है और जगत के पास क्या है, आप कंपेयर कर लेना, आपको जहां अच्छा लगता है चले जाना। हम तो आपको बोल रहे हैं क्योंकि हम तो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि हमारे पास जो किसी का ही नहीं मिलेगा जगत में। तो भगवान बता रहे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास सुख है। वो सुख कैसा है, वो सुख स्वाधीन है, बाधा रहित है, अविच्छिन्न है, सम है, शाश्वत है और अनंत है। ऐसा सुख संसार में कहीं मिले तो वहां चले जाओ। आपको सुख चाहिए, ऐसा सुख कहीं मिल रहा है कि आप ढूंढ लेना। जो चीजें आप लेके आए बाजार से खरीद के या लेके आने वाले, आपकी इच्छाएं जो हैं कि मैं ये लेके आऊंगा तो मुझे सुख हो जाएगा, तो देख लेना कि वो चीज, वो सुख जो मिल रहा है उस वस्तु लाने पे वो स्वाधीन है क्या। कोई वस्तु चली जाएगी तो फिर आप दुखी हो जाओगे, स्वाधीन कहाँ रहा। बाधा रहित है क्या, भाई वस्तु रहेगी जब तक है, जब तक वस्तु चली जाएगी तो फिर वापस बाधा हो जाएगी। तो वो सुख भी बाधा रहित नहीं है। अविच्छिन्न है क्या, एक जैसा बना रहता है क्या, सम है क्या, उसमें कभी दुख का परिणाम होते हैं क्या, एक जैसा शाश्वत बना रहता है क्या, और सबसे बड़ी बात सबसे अंत में कही यहाँ पे, क्या वो सुख की अनुभूति अनंत है क्या। यदि नहीं है तो सुनो फिर ये सुख की प्राप्ति कैसे होगी। तो ये सुख जो है, ये सुख की प्राप्ति कैसे हो, इसका यहाँ उपाय बतला रहे हैं दौलत राम जी छड़ाला में। और हमारा ये तो हमें चाहिए। हाँ अविच्छिन्न और शाश्वत का और अक्षय का एक ही अर्थ होगा। हाँ, एक्चुअली अक्षय और शाश्वत तो एक ही है। अविच्छिन्न का मतलब अविच्छिन्न मतलब जो छिन्न नहीं होता है, मतलब क्या है कि अभी सुख है फिर थोड़ी देर बाद दुख हो जाएगा, वापस वापस सुख हो जाए, ऐसा। तो वो विच्छिन्न हो रहा है ना, बार 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 विच्छिन्न हो रहा है, ऐसा। तो अक्षय और शाश्वत तो एक ही है, लेकिन अविच्छिन्न जो है, जो कि बार जिसका कहीं लोप नहीं हो रहा है बीच में। ये प्रवचन सारी जी की गाथा नंबर आई थिंक 76 है, जिसमें से लिखा है मैंने ऐसा सुख। तो ये सुख कहाँ है उसकी अपन चर्चा करेंगे अभी। अपन पहले देखते हैं हम कहाँ पर हैं। तो हमारा, हम यहाँ पर हैं, ये संसार है, इसमें हम, ये दुख स्वरूपी है और हम यहाँ पर है, और ये सुख है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, बस इतनी सी बात है। कैसे पूछेंगे, बस ये बात है। अब समझ में आई ये बात, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा एजिज है, ये हमारा टू बी है, ये हमारी विश लिस्ट है। बस यही तो प्रपोजल, ये प्रपोजल दे रहे हैं पंडित दौलत राम जी आपको, उनका प्रपोजल रखने अपनी तरफ से। उनका होता है ना, जैसे कि हमारे कस्टमर को भेजते हैं कुछ, तो एग्जीक्यूटिव समरी बनाते हैं, उसमें लिखते हैं ना कि देखो हम ये देंगे आपको, हम ये करेंगे वो करेंगे, आपको अच्छा लगता है तो प्रपोजल का अगला पन्ना प्रश्न पलटना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात ही नहीं। तो ये वो बता रहे हैं कि देखो हमारा ये प्रपोजल है छड़ा लगा, इसमें हम आपको क्या देंगे। तो आपका एजिज ये है, आप यहाँ हो और आप यहाँ पहुंचना चाहते हो, तो उसका हम मार्ग बतलाएंगे आपको। और हम आपको जहाँ पहुंचाएंगे वो ऐसा है। और आप जहाँ हो, अभी दुख लिखा है, इसमें अनंत दुख लिखेंगे, अभी समझ में नहीं आता अनंत दुख क्या है, लिखे नहीं अभी, तो इस पहली ढाल में वही चलने वाला है। तो ये एजिस से टू बी पर पहुंचने का मार्ग पंडित दौलत राम जी ने 6 ढालों में बतलाया है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि ये जो मार्ग है, ये मार्ग आपको सामान्य ज्ञान यदि है थोड़ा सा, तो ये मार्ग दीक्षा से होकर जाता है, व्रतों से होकर जाता है, स्वाध्याय से होकर जाता है, तप से होकर जाता है, ध्यान से होकर जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये मार्ग स्वयं दुख रूप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये मार्ग ही सुख रूप है। देखो ऐसा कभी नहीं होगा कि जिस मार्ग पे आप चल रहे हो, ये मार्ग बताया ना, ये मार्ग पे आप चल रहे हो, तो ये मार्ग दुख रूप है और मार्ग के अंत में सुखी सुख उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं है कि मार्ग तो दुख रूप है, दुख दुख दुख, फिर अंत में, मतलब जो मार्ग है वो दुख रूप है और अंत में जो मंजिल आएगी वो मंजिल अनंत सुख को देने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मार्ग स्वयं में सुख रूप है।
ये बतलाना है यहाँ पे। तो वो जिस मार्ग पे चल रहे हैं मुनिराज, जो दीक्षा का मार्ग है, वो मार्ग स्वयं में सुख रूप है, और उस मार्ग के अंत में जो मंजिल है वो तो अनंत सुख वाली है, अनंत सुख को प्रदान करने वाली है। तो ये ऐसा मत समझना कि जो दीक्षा है, जो मुनिराज हैं वो तो बड़ा दुखी रहते हैं, उनको बड़ा, उनसे आप पूछोगे ना तो वो बोलेंगे मुझसे सुखी कोई नहीं है। और ये आप, ये तो अनुभव की बात, अपन जब चलेंगे ना इस मार्ग पे आगे, तो अपने को गृहस्थ अवस्था में अनुभव हो जाएगा कि हाँ ये बात सही है कि मार्ग, सच्चा सुख तो वही है। सच्चा सुख तो इसी मार्ग पे है, सच्चा सुख तो इसी मोक्ष मार्ग पे, जिस मार्ग पे हमारे मुनिराज चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मार्ग भी सुख रूप है, बस अंतर इतना रहेगा इस मार्ग में कि इस मार्ग के अंत में तो अनंत आएगा, लेकिन ये मार्ग है, इस मार्ग में अनंत नहीं आ पाएगा। लेकिन हाँ, एक बात का हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि इस मार्ग पे अपूर्व जरूर आएगा। अपूर्व मतलब कि पहले कभी नहीं आया ऐसा सुख आएगा। इस मार्ग पे एक कदम आगे बढ़ोगे अपूर्व, उस पर दूसरा कदम आगे बढ़ोगे पहला कभी नहीं आया है सुख, ऐसा सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा लिखा है कि पंडित दौलत राम जी ने छड़ाला में लिखा है ऐसा, अपूर्व अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है इसको। ऐसा सुख प्राप्त हुआ जैसा कि आज तक कभी त्रिलोक के राजाओं को नहीं हुआ, स्वधर्म को नहीं हुआ, चक्रवर्ती को नहीं हुआ। ऐसे सुख की प्राप्ति मुनि राजों को इस मार्ग पे बढ़ते हुए होती है। यह तो छठी ढाल का विषय है, लेकिन अपन ये बता रहे हैं कि ऐसा अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है। बताने का कारण इतना है कि हम, ये दो प्रकार के सुख होगा यहाँ पे, एक तो ये अनंत वाला और एक अपूर्व वाला। ठीक है, ये तो सुख जो है इसकी प्राप्ति होगी किस प्रकार से, इसका स्वरूप छड़ाला में बताएंगे। लेकिन हम जहाँ अटके हैं उसका भी थोड़ा स्वरूप देख ले कि हम कहाँ अटके पड़े। जिसने बताया ना कि एजिस, आपका एजिस क्या है, तो वो तो टू बी था, आपका एजिस क्या है, हम कहाँ पर है अभी। तो हम यहाँ पर है अभी, सुख की बात करें ना हमारी, तो हम कहाँ पर है, हम किसको मान रहे हैं अभी। हम मान रहे हैं इंद्रियों में सुख होता है, हम मान रहे हैं मन जो है, मन के विषयों में सुख होता है। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं सुख प्रशम से उत्पन्न होता है। और क्या कह रहे हैं आचार्य, सुख आत्मा से उत्पन्न होता है। ये जो चार प्रकार के सुख लिखे हैं, ये चार प्रकार के सुख हैं एक्चुअली, 1 2 3 4 सुख के प्रकार, 1 2 3 4। इसमें चारों, अब जो ऊपर के दो लिखे हैं ये वास्तव में सुख के प्रकार लिखे हैं, लेकिन ये सुख है नहीं। संसारी इसको सुख मानते हैं, इसलिए यहाँ लिख दिया है कि देखो भाई आप तो इसको मानते हो, लेकिन आप जिसको मानते हो वो क्या है अब बता देंगे आगे, बार बार प्रूव कर देंगे इस चीज को। लेकिन फिलहाल तो ये इस प्रकार से सुख नहीं है। तो फिर ये क्या है, अपन ये थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये बार बार ये शब्द आएगा इंद्रिय, बार बार शब्द आएगा मन, और छह ढाल की तीसरी ढाल में शब्द आएगा प्रशम, संवेगाधिक चित पाको, वहां प्रशम समझना पड़ेगा। तो ये शब्द हम समझ लें कि इंद्रिय क्या होता है, क्योंकि इंद्रियों को समझेंगे तो पहली ढाल में भी इंद्रियों का वर्णन आएगा, आने ही वाला है बस अभी 2-3 छंद बाद। मन का भी एक संज्ञा संज्ञा समझना है, तो मन का भी थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। तो हम सुख के प्रकार में समझ लेते हैं। सुख चार प्रकार के, इंद्रियज, मनोत्पन्न, प्रशंसोत्पन्न और आत्मोत्पन्न। ठीक है, और उसमें से ऊपर के दो हैं, उससे हम भली भांति परिचित हैं। ऊपर के दो कौन कौन से, इंद्रियज और आत्मोत्पन्न, इंद्रियज और मनोत्पन्न। ये लॉग आउट हो जाएगा तो आप वापस लॉग इन कर लेना इसे। ठीक है, अब ये इंद्रियज क्या होता है सुनो। इंद्रियों से उत्पन्न सुख मतलब हम, मतलब मैं आत्मा अपने इंद्रियों से जिन विषयों को अनुभव करता हूं, यदि उन विषयों में मेरी सुख की बुद्धि है तो मुझे ऐसा आभास होता है कि मैं सुखी हूं। ऐसे सुख को हम इंद्रियज सुख कहते हैं। अब ये ज लगाया ना, ज का मतलब उत्पन्न लगाना है यहाँ पे, जहां जहां भी ज लगाया अपन ने, ये अंडज लगाया तो अंडे से उत्पन्न, गर्भज लगाया तो गर्भ से उत्पन्न, इंद्रियज लगाया तो इंद्रिय से उत्पन्न, इस प्रकार से। तो इंद्रियज मतलब इंद्रियों से उत्पन्न। अब इंद्रियां क्या होती है ये समझना हो इसके लिए अपने को, तो इंद्रियां क्या होती है समझना ही पड़ेगा, कि अभी ने बताया ना कि इस आगे इसका बार बार आएगा। तो इसको बेसिक कंसेप्ट शुरू करेंगे हम लोग। इंद्रियां क्या होती है, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, लेकिन अभी वर्तमान अवस्था में मैं इस शरीर में हूं। शरीर पौद्गलिक है। वापस ये बता रहे हैं कि जीव जो है ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला है, शरीर जो है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। जीव में क्योंकि ज्ञान उसका गुण है, इसका मतलब उसमें जानने का स्वभाव है, मतलब जीव अपने ज्ञान से जानता है। लेकिन वर्तमान पर्याय में वह शरीर में है। तो शरीर, अब ये समझना ध्यान से कि जिस जिस स्थान पे शरीर है उसी स्थान पे आत्मा है। ऐसा नहीं है कि शरीर तो क्या है कि
कुछ लोग मानते हैं ऐसे, कुछ अन्य अन्य दर्शन वाले कि ये बिल्कुल हृदय के पास में है, या कोई यहाँ पे ही आत्मा है, बाकी कहीं आत्मा नहीं है। ऐसा आत्मा जो है पूरे शरीर में फैला हुआ है। ये नख को छोड़ देना आप, और नख को छोड़ देना, और बालों को छोड़ देना, बाकी जो आत्मा है और ये जो नॉस्ट्रिल मतलब जो छेद है, छिद्रों को छोड़ देना, बाकी आत्मा जो है पूरे शरीर में फैला हुआ है। जहां जहां भी आप टच करोगे आपको सेंसेशन होगा, अनुभव होगा, स्पर्शन इंद्रिय का, स्पर्शन का मतलब वहां पे आत्मा के आत्म द्रव्य है। ऐसा मत समझना कि आत्मा किसी हिस्से में तो है, आत्मा किसी हिस्से में नहीं है, मतलब मैं शरीर में किसी हिस्से में तो हूँ, किसी में नहीं हूँ, ऐसा मत समझना आप। आत्मा सभी हिस्से में है, ठीक है, ये पूरा शरीर में। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक क्षेत्रावगाहक संबंध। आत्मा और शरीर का एक क्षेत्रावगाहक संबंध है। एक क्षेत्रावगाहक, अभी गाहक से तो नया नहीं होना चाहिए आपके लिए। आकाश द्रव्य का क्या गुण है? अवगाहनत्व। आकाश द्रव्य अवगाहन देता है, तो अवगाहन का मतलब आपको पता है। तो स्थान मतलब अवगाहन का मतलब। तो एक क्षेत्रावगाहक मतलब एक ही क्षेत्र में स्थान है, किस किस का? आत्मा का और शरीर का। मतलब क्या हुआ कि आकाश के जितने हिस्से पे मेरा शरीर है, आकाश के उसी हिस्से में मेरा आत्मा भी है, उसी हिस्से पे है। ऐसा नहीं कि थोड़ा कम है, ऊपर ऊपर ही है, नीचे नीचे नहीं है, हाथ में है, पैर में नहीं है, हृदय में है, यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं। हर जगह जहां जहां शरीर है, जहां जहां शरीर के अंग है, उसी उसी हिस्से में, उसी उसी क्षेत्र में आत्मा भी है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। ये तो समझाना था बस कि ये एक क्षेत्रावगाहक संबंध है शरीर का और आत्मा का। हाँ बोलो। भाई जैसे जिनको पैरालिसिस होता है, हम्म। तो फिर जैसे उनका पाँव अगर काम नहीं कर रहा है, तो उस हाँ क्षेत्र की आत्मा आत्मा हाँ, तो एक ही है। नहीं नहीं, हाँ अभी समझते हैं इसको। एक एक अभी अभी समझ लेंगे, वो तो 5 मिनट में, ठीक है। तो ये ठीक है। इनका एक प्रश्न था कि पैरालिसिस हो गया है, स्पर्शन इंद्रिय काम नहीं कर रही है, तो शरीर के उस हिस्से में आत्मा के प्रदेश, आत्मद्रव्य है कि नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न है, इसका उत्तर भी कर लेंगे अपन, ठीक। या जिसका पाँव एक एक मिनट वापस बोलो। हेलो, हाँ क्या? हाँ बोलो बोलो क्या? या जिनके पाँव नहीं होते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती है, जिनके कान नहीं होते हैं, हाँ हाँ, तो तो उनके अंदर उस हिस्से में आत्मा नहीं होती क्या? हाँ ये दूसरा प्रश्न है, तो समझ लेंगे अभी, ये एक ही प्रश्न हुआ वो तो, खैर ठीक है, ये समझ लेंगे। ये एक्चुअली दो अलग अलग प्रश्न हो गए, एक तो इंद्रियों से संबंधित हो गया और एक शरीर के अंगों से संबंधित हो गया। तो दोनों को समझना पड़ेगा, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं लेकिन कितना समझा पाते हैं हम और कितना समझ पाते हैं। तो अभी अब बात करते हैं इंद्रियों। अब एक्चुअली समझना आप लोग को इंद्रियों को, इसलिए इतना पूरा विस्तार कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इंद्रियों की चर्चा आगे भी आने वाली है। तो अब ये मान लो कि ये हमारा मेरा किसी का भी शरीर इस प्रकार से है, ठीक है। अभी शरीर के अंदर हमने बोला कि शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावगाहक संबंध है। तो जितने हिस्से में शरीर है उतने हिस्से में ये आत्मा इस प्रकार से रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, उतने हिस्से में ये आत्मा भी इस प्रकार से है, ठीक है, हर हिस्से में, ठीक है। अब समझना यहाँ पे क्या है कि जो आत्मा है, आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है। इस कारण से ये आत्मा का स्वभाव ही जानने का है। ये जाने बिना रह ही नहीं सकता है। सोते समय भी जानता है, मूर्छित है तब भी जानेगा, निद्रा में भी जानेगा, हर अवस्था में आत्मा जाने बिना रह ही नहीं सकता है। विग्रह गति करके एक होती है, उसमें भी जानेगा, सिद्ध अवस्था में भी जानेगा, हर अवस्था में जानेगा, क्योंकि भाई जीव का स्वभाव है जानना। वो जाने बिना रहेगा, यदि बिना जाने रह ले तो फिर वो ज्ञान नाम के गुण का उसका नाश नहीं हो जाएगा। और यदि द्रव्य के गुण का नाश हो जाएगा तो द्रव्य का नाश हो जाएगा, और द्रव्य की सत्ता का कभी नाश नहीं होता है, अपन आगे देखेंगे कभी। तो इसलिए ज्ञान नाम का गुण विद्यमान है, इसलिए जीव हमेशा ज्ञान स्वभावी है, हमेशा जानने का ज्ञ स्वभावी है, ज्ञान उसमें पाया जाता है, इसलिए हमेशा जानेगा। लेकिन अब देखो एक बात जो बतानी है यहाँ पे कि मेरी जो पर्याय है या आपकी जो पर्याय है, इसमें यद्यपि जीव ज्ञान स्वभावी है, जानने का गुण है, लेकिन वर्तमान पर्याय में, वर्तमान अवस्था में ये जो ज्ञान नाम का गुण है, ये जानने का जो काम कर रहा है, इसके जानने के इसके जानने में कोई सहकारी कारण चाहिए, सहकारी अंग चाहिए, सहकारी कुछ चाहिए, वस्तु चाहिए जिससे ये जाने। ऐसी पराधीनता है इस ज्ञान की। अभी क्यों है इस पराधीनता? क्योंकि वो स्वाधीन नहीं है, वो ज्ञान वो पराधीन है। अभी किसके पराधीन है? शरीर के पराधीन है, ज्ञानावर्णिक कर्म के पराधीन है, अपने कर्मों के पराधीन है। तो ये जो ज्ञान नाम का गुण है, गुण होने के बाद भी स्वतः नहीं जान रहा है, इसको जानने के लिए सहकारी कारण चाहिए जिनके निमित्त से जानता है।
तो थोड़ा सा अभी समझ लेंगे, दृष्टांत तो अभी समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा तो चिंता मत करो। तो सहकारी कारण जैसे क्या है, कमरा है, कमरे के अंदर मैं विराजमान हूँ, कमरा चारों तरफ से बंद है, लेकिन अब मुझे बाहर देखना है, तो मुझे खिड़कियों की जरूरत है, दरवाजे की जरूरत है, मैं बाहर नहीं देख सकता। वैसे ही शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है, तो ये शरीर को बाहर झांकना है, तो ये इसको खिड़कियां चाहिए, तो इसे खिड़कियां बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो यह शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन ये पराधीन है, और पराधीन है इसलिए देख नहीं पा रहा है, बाहर बाहर कुछ जान नहीं पा रहा है, तो हमें कुछ निमित्त चाहिए, सहकारी साधन चाहिए, तो सहकारी साधन ऐसे बनाने पड़ेंगे। तो ये खिड़कियां बनी हैं, अब इसके इसके निमित्त से जैसे कि हम खिड़कियों से बाहर झांकते हैं, वैसे ये जो बनाया है हमने शरीर के ऊपर बनाया है, ये शरीर के माध्यम से आत्मा अब जानने में समर्थ हो गया। आत्मा तो जानने में समर्थ था, लेकिन उसको निमित्त चाहिए, तो सहकारी कारण चाहिए, तो सहकारी कारण मिल गए हैं, अब ये आत्मा जान रहा है। तो ये जो सहकारी कारण है, जो आत्मा को जानने में सहकारी हो, उसे इंद्रियां कहते हैं। तो ये इंद्रियां बनी है 5 इंद्रिय, इंद्रिय जो आत्मा को जानने में सहकारी हो, जो आत्मा को जानने में सहकारी हो, सहकारी, सहकारी मतलब निमित्त। आत्मा को जानने मतलब आत्मा को जान रहे ऐसा नहीं, आत्मा इनका उपयोग करके जान रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। आत्मा को हम जान नहीं रहे इन इंद्रियों से, लेकिन आत्मा को नहीं जान रहे हैं, लेकिन आत्मा जान रहा है, इसका मतलब ये है। तो इंद्रियां क्या हुई, इंद्रिय की परिभाषा जो आत्मा को जानने में सहकारी हो, उसको इंद्रिया कहते हैं। तो इन इंद्रियों के माध्यम से अब क्या होगा, हम शरीर में रहते हुए जानेंगे। ये इंद्रियां, इंद्रियों का कार्य हुआ है। अब जैसे स्पर्शन इंद्रिय है, देखो यहाँ पे स्पर्शन इंद्रिय बनाई अपन ने, स्पर्शन, रसना, लिखते जाएंगे नाम, सबको नाम तो याद होंगे आपको, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों से आत्मा जान रहा है, 5 इंद्रियों से जान रहा है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हम बार बार जब कहें ऐसा, तो जो संबंध है वो निमित्त, निमित्तिक समझना कि ये निमित्त है। आत्मा में तो ज्ञान स्वभावी, आत्मा तो ज्ञान स्वभावी ही है, लेकिन वर्तमान पर्याय में उसको जानने के लिए कुछ सहकारी निमित्त चाहिए। वो सहकारी निमित्त जो है वो 5 इंद्रियां हैं, कहने का मतलब ये है। तो कहेंगे कि आत्मा इंद्रियों इंद्रियों से जानता है कि ज्ञान से जानता है, तो समझ लेना आप कि आत्मा जानता तो ज्ञान से ही है, लेकिन जानने के लिए वर्तमान पर्याय में उसको इंद्रियां चाहिए, सहकारी उपकरण चाहिए, सहकारी साधन चाहिए। तो जो आत्मा को जानने में सहकारी होते हैं उसे हम इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय की सामान्य परिभाषा है, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग परिभाषा मिलेगी, कहीं ऐसा भी लिखा है कि जो संसारी जीवों का चिन्ह है, इस प्रकार से परिभाषा अपन तो वो लिख रहे हैं यहाँ पे जो अपने प्रयोजन भूत है फिलहाल, ठीक है। तो इंद्रियां क्या है, जो आत्मा को जानने में सहकारी हो। तो ये समझ में आ गया अब कि 5 इंद्रियों के माध्यम से आत्मा जान रहा है। तो ये सेंसर है हमारे, जैसे इनपुट कंप्यूटर में होते हैं ना, इनपुट डिवाइस, टच पैड, नोट टच पैड है, कीबोर्ड है, माउस है, तो इस प्रकार से इनसे इनपुट मिलता है। वैसे हमारी बॉडी, हम क्या समझ रहे थे कि ये जो शरीर है, आत्मा स्वयं जो है वो ज्ञान स्वभावी है, लेकिन ऐसा होने पर भी उसे वर्तमान पर्याय में जानने के लिए जो उपकरण चाहिए, उन उपकरणों का नाम इंद्रियां हैं। जो साधन चाहिए, वो सहकारी साधन, वो इंद्रियां हैं। तो ये हमारी, हमको फिर देखो ऐसा है कि हम बड़ा विचित्र बात है यहाँ पे, एक बात बताता हूँ मैं आपको कि जो इंद्रियां है ना, वो आप ये मत समझ लेना कि उससे हम सब कुछ जान लेंगे। भाई क्या क्या इंद्रियां कितनी है, 5 सेंसर दिए हैं बस, तो क्या पदार्थ में 5 ही गुण होते हैं क्या, इस पुद्गल में 5 ही गुण होते हैं, और सिर्फ क्या पुद्गल ही जाने हम, धर्म धर्म आकाश काल नहीं जाने। लेकिन हमारे हमारे जो उपकरण है, उपकरण देखो कैसे हैं, उनकी पराधीनता देखो उपकरणों की, बड़ा ये बड़ा बहुत विचारणीय विषय है, बहुत बहुत विचार चलेगा इसमें, अपना विषय नहीं है, इस पर और लंबा चलाते हम। लेकिन आप थोड़ा सा विचार करना कि क्या है हमारे पास, जो हमारे पास चक्षु इंद्रिय दी है, तो क्या सिर्फ 4 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण भी ले लो चलो, तो क्या पुद्गल में 5 ही चीजें होती है क्या, स्पर्शन, रसना, स्पर्शन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, यही होते हैं क्या। पुद्गल में तो अनंत गुण होते हैं, लेकिन फिर भी देखो हमारी पराधीनता, हम 5 को जान पाते हैं, मैं तो अनंत की बात हो रही है। इतना पराधीन ज्ञान है, इतना कम ज्ञान है, इतने अल्पज्ञ हैं हम, और फिर हम क्या करते हैं
अब सुनो, बड़े काम की बात है, बहुत काम की बात है ये। हम क्या करते हैं कि ये जो इंद्रियां मिली है ना, इससे अब हमें मिली, सुनना है ध्यान से, ये स्पर्शन इंद्रिय मिली, हमने क्या किया, स्पर्शन इंद्रिय मिली तो ठीक है, ऐसा बिस्तर लाओ जो हमें कोमल लगे। रसना इंद्रिय मिली तो ऐसा भोजन चाहिए जो कि स्वादिष्ट हो, इसी तीनों में लगा लेना। घ्राण मिली तो ऐसे ऐसे ही ऐसे वस्तु लाओ जो कि सुगंधित हो। मतलब हमें 5 इंद्रियां मिली तो हमें वो पदार्थ चाहिए जो हमारी इंद्रियों को अनुकूल लगे। यदि ये इसमें से 5 में से 4 ही होती, मैं उस दिन भी उदाहरण दिया था इसका, आपको याद हो, कि घ्राण नहीं होती, मान लो घ्राण इंद्रिय नहीं होती, तो फिर हम कभी, हमारे मन में कोई विकल्प आता है ऐसा कि ऐसा ऐसी गंध लाओ जो कि अच्छा लगे। वो 5 की जगह 6 इंद्रियां होती तो अपन क्या करते पता है हमें, यदि 5 की जगह एक छठी इंद्रिय होती, मान लो हमारे पास एक सेंसर लगा लेते हैं यहाँ पे ऊपर, मान लो डिश एंटीना टाइप, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैच करता या रेडियो वेव्स को कैच करता, तो हम क्या करते पता है हमारे घर में क्या करते, चारों तरफ ट्रांसपोंडर लगा देते हैं कि ऐसा 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 ट्रांसपोंडर लाओ जो कि हमको अच्छा सेंसेशन दे हमारी इस इंद्रिय को, जो कि डिश एंटीना लगा। ये हम कर रहे हैं, हमारे चारों तरफ देखना आप, हमने क्या कर रखा है, हमने ये पांचों इंद्रियों के विषय भोगों को अच्छी तरह से सजा के रखा है हमारे घर में। ऐसी ऐसी चीजें लाओ जो हमारी और ये है क्या, ये मतलब ये क्या जान रही है, बस स्पर्श रस गंध नहीं जान रही है, बस तो उसी में हम खोए हुए हैं बस। तो ये जो हम खोए हुए हैं, बताना क्या था यहाँ पे, जो हम खोए हुए हैं और इन विषयों को जोड़ जोड़कर हमें स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रिय के में जो उलझा रहे हैं, जो सुख दे रहे हैं, जिसको हम सुख बोल रहे हैं, तो ये जो सुख है इसको इंद्रिय सुख कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना बताना था बस यहाँ पे, इसलिए इतना पूरा बताया है। इंद्रिया ही बतलाती है, इसमें 5 इंद्रियां होती है, और जो स्पर्शन इंद्रिय है ना, इसका विषय स्पर्श रहेगा। रसना इंद्रिय का स्पर्श जो विषय है, मतलब विषय मतलब कि वो इंद्रियां किन पदार्थों को अपना विषय बना रही है, किन गुणों को अपना विषय बना रही है। तो स्पर्शन इंद्रिय, जैसे पुद्गल में गुण होते हैं, हमने बताया था स्पर्श रसगंध वर्ण, तो हमारी जो स्पर्शन इंद्रिय है वो पुद्गल के स्पर्श गुण को अपना विषय बनाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो सेंसर स्पर्शन नाम का, ये पुद्गल के स्पर्श गुण को ही सेंस कर पाता है। स्पर्शन नाम का सेंसर पुद्गल के कलर को सेंस नहीं कर पाएगा। उदाहरण दिया था थर्मामीटर का, कि थर्मामीटर है टेम्परेचर सेंस करता है, कलर सेंस नहीं करता है। वैसे ही स्पर्शन है, ये भी टेम्परेचर, और टेम्परेचर के अलावा और भी चीजें होती है वो सेंस कर लेगी 8, लेकिन कलर सेंस नहीं कर पाएगी। तो ये एक इनकी इतनी पराधीनता है, कितनी पराधीनता, आप सोचो आप, मतलब हमारा अनंत ज्ञान स्वभावी आत्मा जो है वो इन 5 के पीछे अपने स्वरूप को भुला बैठा है। ये विचारने योग्य बात है कि मैं तो अनंत ज्ञान ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, और मैं इन 5 के पीछे अपना पूरा जीवन मैंने कहाँ निकाला है। ये आप विचार करना है, तो अपना विषय ही नहीं है अभी, ये विषय आएगा तब और इसके बारे में बात करेंगे। तो ये 5 प्रकार की इंद्रियां हुई। स्पर्श इंद्रिय स्पर्श स्पर्श को विषय बनाएगी, रसना इंद्रिय रस को बनाएगी, घ्राण इंद्रिय गंध को बनाएगी, चक्षु इंद्रिय वर्ण को विषय बनाएगी, और कर्ण इंद्रिय जो है वो शब्द को, यानी जो पुद्गल की पर्याय है शब्द, उसको अपना विषय बनाती है। तो ये 5 विषय बना के इन विषयों में जीव आनंद मानता है। ये जो उसने माना है, इसको हम इंद्रिय सुख बोल रहे हैं। आनंद मानता है, आनंद होता है ऐसा नहीं बोला हमने, आनंद मान रहा है, मान लिया। उसे मानने में कुछ भी मान सकते हैं ना हम, हमारी इच्छा, ऐसा बोलते लोग, मैंने जो मान लिया मेरी इच्छा। बस जैसे आप बता रहे हो आपने माना आपकी इच्छा, जैसे मैंने माना मैंने जो माना मेरी इच्छा। ऐसे सूत्र जी में एक शब्द आएगा बहुत अच्छा, आएगा मतलब हम पढ़ेंगे नहीं, इसलिए मैं बता देता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा, सत सतो रविशेषा दक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत। ये जीव अपनी इच्छा अनुसार मान लेता है, उसको जो अच्छा लगता है वो मान लिया उसने। ठीक है, ये हो गया इंद्रिय सुख, इंद्रियों से उत्पन्न। अब ये सुख है नहीं वास्तव में, आगे सिद्ध करेंगे, तो हमने मान लिया कि विषयों की अनुकूलता मिली तो सुख, और विषयों की प्रतिकूलता मिली तो दुख। मतलब गर्मी में ठंडी हवा चली तो सुख, और गर्मी में गर्मी मिली तो दुख, ऐसा हमने मान लिया है। क्योंकि वो जानने में आ रहा है, बस सिर्फ जानने में आ रहा है, लेकिन हमने अनुभूति कर ली उसमें सुख और दुख की, मान्यता के कारण। और ये मान्यता ऐसी क्यों है अपन देखेंगे बाद में, अभी आई अगली मोह महामत युवा आदि, उसमें अपन देखेंगे। तो ये इंद्रिय सुख हुए, ठीक है, ये शरीर हुआ, 5 खिड़कियां हुई, 5 इंद्रियां हुई, जिससे हम स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द जान रहे हैं। अनंत ज्ञान स्वभावी आत्मा इन विषय, ये शरीर के कारण पराधीन बना हुआ है। एक राजा है, राजा के पास अनंत संपत्ति है, चाहे तो बहुत कुछ 56 भोग लगा सकता है, लेकिन उसको खाने के लिए सूखे चने मिल रहे हैं मान लो, तो उसमें आनंद बना रहा है कि वाह मजा आ गया आज तो। और वो अपने आप को देख नहीं रहा है कि वास्तव में मैं चक्रवर्ती हूँ, अनंत ज्ञान गुण नाम की संपत्ति है मेरे पास में, और मैं इसमें आनंद बना रहा हूँ। ये मेरे ज्ञान को क्या हो गया, ये
क्यों ऐसा हो रहा है उसका अपन निर्णय करेंगे अभी। ये तो अभी अपन ने सिर्फ बेसिक बेसिक समझा है। अभी आगे चलते हैं अपन। इंद्रियज हो गया। मनोत्पन्न, मनोत्पन्न क्या होता है कि 5 इंद्रियां तो हो गई। देखो अब ऐसा भी होता है जैसे कि कुछ ज्ञान ऐसा है जो मुझ में पाया जा रहा है जो कि इंद्रियों से नहीं हो रहा है। मतलब जैसे मैं अभी आपसे बोलूं कि गाय के बारे में आप विचार कीजिए, गाय ऐसा शब्द बोला तो आपके आपके ज्ञान में गाय की एक तस्वीर आएगी, या जो भी आपने गाय की मान्यता अपने ज्ञान में आएगी। वो कैसे आ रही है? तस्वीर तो मैंने आपको दिखाई नहीं यहाँ पे, तो तस्वीर आपके ज्ञान में कैसे आई? तो इसके पीछे जो कारण है वो कारण हम बोल रहे हैं कि वो कारण मन है। तो एक और यहाँ पे इंद्रिय बनाएंगे। अब ये तो एक्चुअली क्या, ये इंद्रिय थोड़ी सी बाहर की तरफ भी बना देते हैं ऐसी, ठीक है, लेकिन ये जो इंद्रिय है थोड़ी अंदर की, पूरी अंदर की तरफ बनेगी। इसको बोलेंगे मन। ये भी इंद्रिय है। मन दिखती तो है नहीं, 5 इंद्रिया दिखती है सामने, शरीर दिख रहा है, स्पर्शन इंद्रिय, सब बाकी सब इंद्रियां दिख रही है ना, रसना घ्राण चक्षु कर्ण सब दिख रहे हैं। मन कहाँ गया? मन तो दिख ही नहीं रहा है। तो मन जो है ये हृदय में फूले हुए अष्ट कमल की तरह विराजमान है, हृदय स्थल पे, मतलब शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर से दिखेगा नहीं तो ठीक है, एक्सरे में देखते हैं हम, एक्सरे में दिखना चाहिए ना, या डॉक्टर ने लगाता है जब चीरा लगाता है जब, तो दिखना चाहिए। तो क्यों नहीं दिखता है फिर? तो कोई ये बोलेगा कि इसमें वर्ण नहीं है इसलिए दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें वर्ण है, पौद्गलिक है ये, पौद्गलिक होने के बाद भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा कैसे है? इसका विस्तार आगे करेंगे, अभी के लिए इतना समझ लेना आप कि विज्ञान परमाणु को देख नहीं पाया अभी तक। तो परमाणु से भी सूक्ष्म कैसा दिखेगा? विज्ञान परमाणु को नहीं देख पाया। हाँ, परमाणु के बारे में हम रिसर्च जो है हमारी चक्षुन्द्र पे आधारित नहीं है, वो इस प्रकार से आधारित है कि यहाँ से कुछ निकला, यहाँ टकराया, यहाँ पे सेंसेशन हुआ तो जरूर कुछ होगा, वो जरूर परमाणु है, इस प्रकार की रिसर्च है वो। बहुत सारे मॉडल है उसके भी, उस थ्योरी के भी। परमाणु को भी जो देख नहीं पाए तो मन तो उससे भी सूक्ष्म है, उसको देख नहीं, आंखों से देख नहीं पाएंगे वर्ण होने के बाद भी। तो ये मन जो है ये हृदय हृदय स्थान पे 8 पंखुड़ियों वाला फूला हुआ जो कमल है, इस प्रकार का उद्गल की रचना है और यहाँ विराजमान है। अब इस ये भी इंद्रिय है एक तरह से, लेकिन इसको इंद्रिय नहीं बोल के अनिंद्रिय बोलते हैं। किंचित इंद्रिय है, अल्प इंद्रिय है, ईषद इंद्रिय है, इसलिए इसको अनिंद्रिय बोलते हैं। तो ये जो इंद्रिय है इसके माध्यम से, अब जो मैंने आपको बताया था ना कि गाय को जानो, तो आपने गाय की तस्वीर बनाई अपने ज्ञान में, वो तस्वीर इस मन के माध्यम से बनी है। ये एक इंद्रियां हैं जो कि शरीर पे ऊपर नहीं हो रही है, शरीर के अंदर है, और इसके माध्यम से जीव जान रहा है, बिना उस पदार्थ को सामने पाकर भी जान रहा है। तो ये मन हुआ। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है मन मतलब क्या है? मन जो है उसके माध्यम से भी हम जान रहे हैं, इतना जान लो बस कि ये भी एक इंद्रिया है, इंद्रिय है, इसके माध्यम से हम जान रहे हैं, लेकिन ये शरीर के अंदर है। और ये स्पर्श रस गंध वर्ण इस प्रकार से विषय नहीं बना रही है, ये तो क्योंकि इसमें सामने विषय नहीं भी हो तो भी बना लेती है, इस प्रकार की मन है। सामने क्या बाकी बाकी 5 में तो क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण सामने हो, स्पर्शन करूं मैं किसी का, रस छुआऊं किसी को जीवा से, या कोई सुगंध मेरे नाक टच करे, या किसी चीज को देखूं मैं सामने हो, कर्ण जो शब्द मेरे कान में पड़े तो मैं उसको जान पाऊंगा। लेकिन मन ऐसा है कि मन के लिए सामने विषय नहीं भी हो तो भी मन जान लेता है, ये मन की विशेषता है। तो मन के माध्यम से भी आत्मा जानता है। तो ये प्रकार के ये 4-5 इंद्रियां हुई और एक मन हुआ। तो ये मनोत्पन्न लिखा है यहाँ पे। तो मन से उत्पन्न सुख, मन से उत्पन्न सुख मतलब मानसिक सुख। मानसिक सुख मतलब क्या कि हमने मान लिया हमारी मान्यताओं में क्या कि अभी जैसे हमारे बैंक में पैसा पड़ा है, हमारी तिजोरी में लॉकर में पैसा पड़ा है, तो क्या वो पैसा अभी मैं छू रहा हूँ क्या, चख रहा हूँ क्या, सूंघ रहा हूँ क्या, देख रहा हूँ क्या, उसकी खनखनाहट सुन रहा हूँ क्या? लेकिन ऐसा नहीं होने पर भी जब भी मैं ऐसा विचार करता हूँ कि मेरे पास पैसा है, तो एक जो सुख की अनुभूति होती है वो मनोत्पन्न सुख है। बस इतना कहना है यहाँ पे कि वो किसी भी प्रकार से अभी जो पैसा तिजोरी में पड़ा है हमारे किसी भी 5 इंद्रिय का विषय नहीं बन रहा है, लेकिन जब मन से हम उसके बारे में विचार करते हैं तो हमें थोड़ा सूखाभास सा होता है। हमारे बाल काले हैं तो हमें सूखाभास सा होता है, सफेद हो जाएंगे तो भले वो काले बाल कोई स्पर्शन इंद्रिय का विषय नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे कोई छू के काले का स्पर्श लगा रहा है, सफेद का स्पर्श आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने मान लिया हमारी मान्यताओं में कि सफेद बाल जो है वो अच्छे नहीं होते, काले बाल अच्छे होते हैं, तो काले हैं तो अच्छे हैं और सफेद है तो। यदि एक बात बताओ मेरे को, ये सब तो काल्पनिक बातें इसलिए हैं कि यदि सब्जियों के बाल सफेद होते, मान लो सबके बाल, कोई मेलेनिन जो है वो व्हाइट ही रहता, ठीक है, अब किसी के बुढ़ापे में काले हो जाते तो वो क्या करता पता है आपको? किसी विचित्र बात है, वो अपने बाल सफेद कराता फिर कि यार मुझे काले, मैंने तो काले हो गए, काले पसंद नहीं है,
ये ऐसी ऐसी अपनी मान्यताएं हैं, ऐसी कल्पनाएं कर रही है अपन, तो ऐसा कुछ है नहीं है। ये सब अपनी कल्पनाओं में, कोई गंजा हो गया, अब सभी गंजे होते हैं मान लो, तो किसी के बाल आ जाते तो क्या करता पता है, वो गंजी करवाता फिर अपनी, कि हमने हमको क्योंकि हमने मान लिया। बस मानने के लिए कुछ भी माना जा सकता है ना, मानने में फिर रोके, मन तो कहीं भी भागेगा। तो ये मनोत्पन्न सुख है, इसके बारे में अपने को तो ये सुख के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो अपन फटाफट पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये विषय यहाँ का नहीं है, विषय आगे आएगा, वो वहां विषय विस्तार से लेंगे इसको। तीसरा है प्रशम से उत्पन्न सुख। प्रशम क्या होता है? प्रशम, ये लिख लो आप, परिभाषा आगे भी आएगी, क्योंकि ये आगे जब आएगी संवेगादिचित पागो, तब ये प्रशम शब्द का अर्थ वहां पे भी आएगा। प्रशम का मतलब होता है कषायों की मंदता, इसको हम प्रशम प्रशम बोलते हैं, कषायों की मंदता। बस इतना ही याद रखना है, कषायों की मंदता प्रशम है, एक लाइन में। अब कषाय क्या होती है, लेकिन प्रश्न ये उठा, ठीक है, तो कषाय की परिभाषा कोई बताएगा मेरे को? पढ़ी होगी किसी ने भाग में, याद हो किसी को? चलो ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ना, पाप किसे कहते हैं, कषाय किसे कहते हैं, तो पढ़ाया जाता है पाठशालाओं में। बताओ भाई, किसे बोलते हैं कषाय? कोई बता सकता है? कोई भी, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, कषाय किसे कहते हैं? नहीं कोई? नहीं बताऊं? चलो ठीक है। कषाय की शाब्दिक परिभाषा जो है निकालेंगे ना हम, कषाय, यहाँ लिखता हूँ मैं शॉर्ट, थोड़ा कम फॉन्ट साइज में। कषाय, कषाय की परिभाषा, जो आत्मा को कसे, बस जो आत्मा को, अब कसे में क्या लिखना है यहाँ पे, क स में सरोते का नहीं है, षटकोण का है, जो आत्मा को कशे, वो कषाय है। अब कशे मतलब क्या होता है? कशे का मतलब होता है जो दुख दे, तो जो आत्मा को दुख दे वो कषाय। परिभाषा शाब्दिक कैसे निकलेगी? जो आत्मा को कशे वो कषाय। अब कशे मतलब क्या? कशे मतलब दुख देना, जो आत्मा को दुख दे वो कषाय। अभी इसके बाद में अपन देखेंगे, और आपने तो क्रोध मान माया लोग तो बोले ही नहीं, हम तो उसी को समझ रहे थे, तो हम समझेंगे आगे, अभी तो बोला ही नहीं होगी। परिभाषा पढ़ रहे ना, प्रकार थोड़ी पढ़ रहे। परिभाषा ये है, जो आत्मा को कशे उसे कषाय कहते हैं। तो कषायों की मंदता मतलब दुख, ऐसी ऐसे परिणाम आत्मा के जो आत्मा को कसते हैं, दुख देते हैं, उनकी मंदता जो है, तीव्रता नहीं, मंदता, मतलब कषाय मंद हो गई, मतलब दुख देने के परिणाम कम हो गए। तो ऐसे जब दुख देने के परिणाम कम हो गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, क्या ऑब्वियस सी बात है, कि सुख की अनुभूति बढ़ गई है। कषायों की मंदता हुई, दुख देने वाले परिणामों की मंदता हुई, आत्मा को कसने वाले परिणामों की मंदता हुई, तो इसका मतलब है कि जब दुख कम हुआ है तब सुख बढ़ेगा। तो इसलिए एक सुख का प्रकार है प्रशम से उत्पन्न सुख। आखिरी प्रकार आत्मोत्पन्न सुख। हमने क्या कहा था? आत्मा का स्वभाव सबसे इंपॉर्टेंट, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर। बोला था ना, आत्मा का स्वभाव, आत्मा सुख स्वरूपी है। तो ऐसा सुख जो सीधे आत्मा से प्रत्यक्ष हो रहा है, किसी की जरूरत नहीं है उसको, प्रत्यक्ष आत्मा से। प्रत्यक्ष होता है ना, जैसे ज्ञान, जैसे केवल ज्ञान था, हमने बताया था, आप प्रश्न पूछा था किसी ने कि जब धर्म और धर्म द्रव्य आंखों से दिखते नहीं है तो भगवान को कैसे दिखे, तो हमने बोला था कि भगवान धर्म और धर्म द्रव्य को बिना चक्षु इंद्रिय के, बिना किसी भी इंद्रिय के, बिना मन के आत्मा से प्रत्यक्ष जानते हैं। वैसे ही सुख, सुख भी जो आत्मा से बिना किसी पर पदार्थों के अवलंबन के प्रत्यक्ष हो रहा हो, ऐसा सुख आत्मोत्पन्न, ये गलत लिखा है, आत्मोत्पन्न आएगा यहाँ पे, आत्मोन्न लिखा है, आत्मोत्पन्न, आत्मोत्पन्न ऐसा लिखना है इसको, आत्मा प्लस उत्पन्न, ठीक है, आत्मोत्पन्न, जैसे उत्पन्न मनोत्पन्न लिखा है ना, वैसे नीचे आत्मोत्पन्न। आत्मोत्पन्न सुख है। कैसा सुख है? आत्मोत्पन्न, जो सीधे जीव को प्रत्यक्ष होता है बिना किसी अवलंबन के। और ऐसे सुख की तो हम बात कर रहे थे ना, अभी उदाहरण दिया था ना, स्वाधीन सुख। स्वाधीन मतलब पराधीन नहीं है, आत्मोत्पन्न है। तो ये सुख के चार प्रकार हुए हैं। अब आपको ये इसमें विचार करो कि हम कहाँ अटके पड़े हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। तो हम हमने बताया ना, हमारा एजिस क्या, टू बी क्या है, हमारा एजिस ये है अभी, हम यहाँ अटके पड़े हैं, दिख ही रहा है आपको कहाँ अटके पड़े हैं, हम यहाँ अटके पड़े हैं अभी, इंद्रिय जो मनोत्पन्न। होना क्या चाहिए हमें? हमें यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का मार्ग है कुछ, वो मार्ग की चर्चा छड़ाला में है, ये इसकी विषय वस्तु है। आप सुख चाहते हो, आपका एजिस क्या है? आप इंद्रिय और मनोत्पन्न सुख में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हो, आपको भान ही नहीं है कर क्या रहे हो आप। अब आचार्य मिले हैं, करुणा धारण करके बतला रहे हैं कि देखो, वास्तविक सुख तो आत्मोत्पन्न सुख है, वास्तविक सुख तो यही है, बस आत्मोत्पन्न, बस बस यही, इसके अलावा कहीं नहीं सुख है।
लेकिन जब इस मार्ग से इस मार्ग पे जाओगे ना, तो रास्ते में एक और चीज मिलेगी आपको, वो है प्रशंसा उत्पन्न सुख। समझ में आया? जब संसारी जीव दीक्षा लेगा और आगे बढ़ेगा, तो दीक्षा का जो मार्ग है उसमें दोनों आत्मोत्पन्न भी है, लेकिन प्रशंसोत्पन्न सुख भी है। कषायों की मंदता है, क्योंकि मुनिराजों के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। 3 कषाय चौकड़ी क्या है अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया मतलब कषायों का अभाव हो गया, इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो मुनिराजों के कषायों का अभाव होता है, कषायों की अभाव ही हो गया, और जो एक थोड़ी सी बहुत कषाय रह गई उसकी मंदता पाई जाती है। इसका मतलब है उनको प्रशम से उत्पन्न सुख की अधिकता पाई जाती है। और हमने बताया था ना कि जो मार्ग है सुख का, वो सुख का मार्ग भी सुख रूप ही है। ऐसा मत समझना कि मुनिराजों का मार्ग दुख रूप है, बेचारे मुनिराज, बेचारे वो नहीं, बेचारे अपन हैं। वो सुखी हैं, प्रति समय सुखी है, प्रति समय सुख का वेदन कर रहे हैं, और हम प्रति समय आकुलित हैं। एक इंद्रिय का विषय छोड़कर दूसरे इंद्रिय के विषय पर झपटते हैं। जैसे कि अभी उदाहरण क्या था इस बारे में, क्योंकि विषय नहीं है, आगे आएगा तब इसके बारे में विस्तार समझेंगे कि कैसे झपटता हम एक इंद्रियों से दूसरे इंद्रियों के विषय पे। मतलब इंद्रियों के जो है सेंसेशन खत्म ही नहीं होता है, और हम दूसरे इंद्रियों पर झपट लेते हैं। स्पर्श इंद्रिय खत्म नहीं हुआ, रसना पे झपट लिया, रसना का खत्म नहीं हुआ, घ्राण पे मीठे खत्म नहीं हुआ, नमकीन पे नमकीन का खत्म नहीं हुआ, फिर मीठे पे। इस प्रकार से हम झपट रहे हैं एक विषय से दूसरे विषय पे, लेकिन सुख उत्पन्न नहीं हो रहा है। और भगवान कह रहे हैं कि सुख वहां है ही नहीं। सुख तो यहाँ नीचे 2 कारण लिखे हैं, उनमें है, एक आत्मा में है, और वो आत्मा का सुख पाने का जो मार्ग है प्रशम से उत्पन्न, उसमें सुख है। किसी कुछ पूछना, किसी की आवाज आई? ठीक है। तो टाइम भी हो गया है, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो आप पूछ लो कि सुख के हमने क्या पढ़ा है अभी। हमारा एजिस समरी कर देता हूं मैं, हमने क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि हमारा एजिस क्या है। हम इंद्रियज और आत्मनोत्पन्न सुख में अपना पूरा जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यहाँ तो सुख है ही नहीं, आपको सुख चाहिए, कहाँ ढूंढ रहे हो आप सुख? यहाँ तो था ही नहीं, नहीं था तभी तो नहीं मिला, यदि होता तो मिल जाता ना। यदि होता तो शाश्वत मिलता ना, यहाँ पे होता तो अचल मिलता, होता तो स्वाधीन मिलता, होता तो अविच्छिन्न मिलता, होता तो सब मिलता, लेकिन नहीं मिला। इसका मतलब यहाँ नहीं था। यहाँ मत ढूंढो, आप कहाँ ढूंढना है, नीचे ढूंढो, नीचे। प्रशम से उत्पन्न सुख, आत्मोत्पन्न सुख, कषायों की मंदता में सुख है, आत्मा में सुख है, यहाँ ढूंढो। ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ सुख नहीं मिलेगा। वो कैसे ढूंढना है, कैसे मिलेगा, इस ये आगे छड़ाला में आएगा। हमने ये इतना पढ़ लिया सुख के प्रकार, और इसी पढ़ने के लिए हमने इंद्रियां भी जानी कि इंद्रियां जो है वो आत्मा को जानने में जो सहकारी होता है उसे इंद्रियां कहते हैं। 5 प्रकार की हमारे सेंसर्स हैं, 5 प्रकार के सेंसेस है, एक्चुअली सेंसेस बोलते हैं उसको इंग्लिश में। सेंसर तो मैं हार्डवेयर होता है ना, जैसे शरीर एक हार्डवेयर है, तो वो हार्डवेयर में सेंसर लगाते हैं, उस सबसे सेंसर बोल रहा हूँ। सेंसेस इंग्लिश इंग्लिश शब्द सेंसेस है, इसका 5 सेंसेस हैं हमारे। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, और 5 इंद्रियों से हम स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द को रिस्पेक्टिवली विषय बनाते हैं। ऐसा हमारा ज्ञान गुण, जैसा ज्ञान का स्वभाव होने के बाद भी हम इतने पराधीन हैं कि हमें इनकी जरूरत पड़ना पड़ रही है। जैसे कि कोई युवक है वो लाठी लेके चल रहा है, ऐसी हमारी अवस्था है। कोई बूढ़ा व्यक्ति लाठी लेके चले तो समझ में आता है, एक युवा व्यक्ति लाठी लेके चले। वैसे एक ज्ञान स्वभावी आत्मा है जो स्वाधीन है, जिसमें ज्ञान नाम का गुण है, उसको ज्ञान करने के लिए इतना पराधीन हो गया है, इतना निशक्त हो गया है, इतना गुलाम हो चुका है इंद्रियों के, कि उसको इंद्रियों की सहायता की जरूरत है। ऐसा हमारी अवस्था है। तो ये हमने समझा है इसमें। कषाय किसे कहते हैं, जो आत्मा को कषे। प्रशम किसे कहते हैं, आत्मा कषायों की मंदता। आत्मा और शरीर का कैसा संबंध है, एक छित्रावगाहक। ठीक है, ये हमने समझा है। आज आपको कोई विषय प्रश्न हो तो इसमें पूछ लें, तो फिर हम आज इतने ही तक करते हैं। कोई प्रश्न किसी का नहीं है? ठीक है, आज ही करते हैं। कुछ बोल रहे हैं? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।